साथिया तूने धोखा दिया। अब तबीयत ठीक है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र ना करें। अगर ठीक नहीं है तो मैं डॉक्टर को कॉल करूँ? ठीक हूँ मैं। देखो फलक, तुम्हें इस बात का अंदाजा तो था ना कि मम्मा का क्या रिएक्शन आया। तो हमारी शादी से खुश तो नहीं है, हमारे निकाह को इतनी जल्दी कबूल नहीं करेंगे। अंदाजा तो था, मगर यही नहीं पता था कि इतना सख्त रवैया होगा उनका। ठीक है, डांटती, गुस्सा करती, नाराज हो जाती, मैं सब सह लेती, मगर यूं घर से निकालने की धमकी। हमने निकाह किया है हमजा, कोई गुनाह नहीं किया है। फलक, आई एम रियली सॉरी मम्मा के रवैये के लिए। उनका लहजा बहुत सख्त, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन देखो, फैक्ट तो ये है कि तुम्हें कुछ अर्से तक उनकी बातें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, उनके सख्त रवैये को इग्नोर करना पड़ेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि तुमने जिस तरह मेरी जिंदगी में अपनी जगह बनाई है, तुम उसी तरह बच्चे और मम्मा की जिंदगी में भी अपनी जगह बना लो। हाँ, लेकिन मैं डर गई हूँ हमजा, उनका ऐसा रवैया देख के खौफज़दा हो गई हूँ मैं। मुझे तो ये सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा है, कैसे करूँगी मैं? वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाए। अभी वो हम पे गुस्सा है, इसलिए इस तरह बिहेव कर रही। तुम देखना, कुछ दिन बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। तो सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि कमरा डेकोरेट करने का ख्याल ही नहीं आया। कैसी बातें कर रहे हैं आप मेरी जिंदगी में शामिल हो गए, बाकी हर चीज बेमानी है। मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गई हूँ, यही काफी है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। रुको, ये यहाँ नहीं बैठ सकती। इसका खाना इसके कमरे में भेजो। फिर क्या कह रही है? अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। फलक बीवी है मेरी, इस घर का हिस्सा है, और ये हमारे साथ यहीं पे बैठेगी। तुम्हारी बीवी शायद है, लेकिन इस खानदान और इस घर का हिस्सा नहीं है। अगर तुम इसे साफ साफ समझा दो तो बेहतर होगा, और अगर मेरे सामने ना ही आए तो बेहतर है ना? क्या सोच रहा है? पागल हो रहा है? प्लीज कुछ देर के लिए ना इनके सख्त रवैये को बिल्कुल इग्नोर करो। समझती हूँ हम सब, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, हर्ट होती हूँ मैं उनके इस रवैये से। कसूर क्या है मेरा? और उन्हें जाकर समझाएं, हमने निकाह किया है, कोई गुनाह नहीं किया है। इस चीज का हक तो शरीयत भी हमें देती है कि हम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। अच्छा तुम रो मत, इधर देखो, मेरी तरफ। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ वक्त लगेगा लेकिन फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके? फलक, चलो आओ, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। हमजा मुझे कुछ नहीं खाना, आप खा लें। क्यों नहीं खाना? इसी तरह भूखी बैठी रहोगी? चलो लेट्स गो, आओ मेरे साथ।
आओ ना। हमजा, आपने देखा नहीं सुबह आंटी ने क्या किया? अगर अब आपके साथ चलेगी तो और डांटेंगी। शादी के बाद पहला नाश्ता था हमारा, कितनी बातें सुनाई उन्होंने। चुप भी कर लेती, मेरी खुशी का नास ही अपने बेटे की खुशी का ख्याल कर लेती। मैं तुमसे पहले भी कहा ना, कुछ वक्त लगेगा, फिर सब ठीक हो जाए। और अगर उस वक्त तक आपको मुझसे अलग कर दिया गया तो, अपने घर वालों के प्रेशर में आके अगर आपने मुझे डिवोर्स कर दिया तो एक बार फिर से। कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसा सोच ही क्यों रही हो? ये सोच तुम्हारे दिमाग में आती क्यों है? निकाल दो ऐसी सोचों को। पता है हमजा, मैं जिंदगी के बहुत मुश्किल मरहले से गुजर रही थी जब आप मेरी जिंदगी में आए, और आपके इसी हौसले की वजह से मैं संभल सकी हूँ। अल्लाह ना करे आप कभी मुझसे दूर हो, मगर इन सब के प्रेशर में अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, कहाँ रहूंगी? हेलो नवीन बेटा, आप अपने रूम में जाओ। आप हमजा मामू की ब्राइड है ना? बिल्कुल। नवीन बेटा, शाबाश, अपने रूम में जाए आप। मैंने सोचा आप तो मेरे पास आएंगी नहीं, तो मैं आपके पास चली जाती हूँ। आखिर किसी को तो ये फासले ख़त्म करने ही है ना, तो मैंने सोचा कि 2 कदम मैं ही बढ़ा लेती हूँ। पता है, कुछ अर्सा पहले मेरी आलिया से बात हुई थी, उसने बहुत कुछ बताया था तुम्हारे बारे में। पहले तो मुझे सुन के बहुत हैरानी हुई, यकीन नहीं आया था, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि आलिया झूठ नहीं बोल सकती। उसने मुझे बताया था कि तुमने कैसे कबीर को अपने जाल में फंसाया था और कैसे उसको शीशे में उतार लिया था, और किस तरह उसकी फैमिली के साथ तुमने मुश्किलें पैदा करने की कोशिश की थी और कितने मसले पैदा किए थे उनके लिए। वो तो कबीर समझदार था जो तुम्हारी बातों में नहीं आया। अब तुम यहाँ भी वही कुछ करोगी? आखिर इंसान अपनी फितरत से बाज तो नहीं आता। अभी मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, अगर आप मुझे डिसरिस्पेक्ट करेंगी तो मुझसे भी इज्जत की तवक्को मत रखिएगा। और शायद आलिया भाभी ने आपको और भी बहुत कुछ नहीं बताया जो मैं कर सकती हूँ। देखो फलक, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ। हमजा से निकाह करके तुम इस घर में तो आ गई हो, लेकिन तुम्हारी यहाँ कोई जान कामयाब नहीं होगी। मैं चाहती हूँ कि आप पब्लिकली अनाउंस कर दें हमारी शादी, और इसी खुशी में ना एक बहुत अच्छा बड़ा सा रिसेप्शन रखें ताकि सबको हमारी शादी का पता चल जाए। वलीमा तो मैं करूँगा, लेकिन अभी नहीं, अभी बहुत काम है, वक्त नहीं है मेरे पास। इस बारे में मैं बाद में सोचूंगा। मुझे बताना तो पड़ेगा ही ना। मैं जानती हूँ जिन हालात में हमारी शादी हुई, हम किसी को बता नहीं सके, किसी को इनवाइट नहीं कर सके, तो अच्छा मौका है ना, सबको बताएंगे, सबको इनवाइट करेंगे। और आपको पता है हमारी शादी पर ना मैं शहर का सबसे अच्छा और बड़ा फोटोग्राफर बुलाऊंगी जो हमारी बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स बनाएगा, ताकि मैं कबीर और नवाल आपी को दिखा सकूं कि हम दोनों कितने खुश हैं। मैंने तुमसे कितनी दफा कहा कि इन दोनों का नाम मेरे सामने मत लिया करो। अच्छा, हम सॉरी, आइंदा नहीं करूँगी ऐसा, मगर फिर भी मैं चाहती हूँ कि उन दोनों को एहसास हो कि उनका कितना बड़ा नुकसान हुआ है, और स्पेशली नवाल, अब उनको भी तो अंदाज़ा होना चाहिए कि आपकी शक्ल में गवाया क्या है उन्होंने। प्लीज़ प्लीज़ हमजा, इनकार मत कीजिएगा, मेरी बात मान लें प्लीज़। वैसे भी हमारी शादी वाले दिन नवाल भी ने कहा था कि मैं कभी खुश नहीं रहूँगी। मगर मैं उन लोगों को दिखाना चाहती कि मैं कितनी खुश हूँ और आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। ठीक है, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो मैं मना नहीं करता। आप भी हद करते हैं हमजा, जैसे शादी ना हमने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। आंटी तो ऐसी ही बातें करी थी, और आपको तो उनसे कुछ कहना चाहिए था, आपने हाँ में हाँ मिला दी। तुम्हें क्या लगता है मैंने कुछ नहीं कहा होगा उन्हें? मतलब वो इस घर की बड़ी हैं और उनकी मर्जी के बगैर शादी की है हमने, तो बस नाराज है हमसे। यही तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, यही तो मसला है उन्हें। वो तो पहले ही शादी से राजी नहीं थे, बल्कि वो तो चाहती है किसी तरह ये शादी खत्म हो जाए और वो आपकी शादी नवाल आपी से करवा दे। मैंने आपसे कोई फरमाइश नहीं की, बस इतना ही चाहती हूँ ना
कि पब्लिकली हमारी शादी को अनाउंस कर दिया। मैं अपना हक मांग रही हूँ, क्या गलत कह रही हूँ? मामा नहीं मान रही ना। मैं घर में दावत रख लूं, कोई तमाशा लग जाए, फिर मेहमानों के सामने कोई बात हो गई ना, सबकी बेइज्जती होगी। इस मामले को ठंडा होने दो मामा, हमें कबूल कर लें, फिर कर लेंगे कोई प्लान। तब तक इस प्लान को ना पोस्टपोन ही रखो। हाँ, तो क्या आपकी नजर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है? अगर आंटी चाहेंगी कि आप मुझे छोड़ दे तो आप तलाक दे देंगे मुझे? कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता नहीं सकती कि पहले भी मैंने क्या अजाब जिंदगी गुजारी है। कबीर ने क्या कुछ नहीं किया था मेरे साथ। कभी खुशी नहीं मिली मुझे उस घर में, कभी खुश नहीं थी मैं। और आज जब मैं खुश हूँ, मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ, तो इसमें क्या एतराज है? उस घर में पहले आलिया भाभी हर बात उनकी मर्जी से की जाती थी, मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं थी। यही सब तो झेला है मैंने। हमेशा मुझे जलील किया जाता है, और अब यहाँ पर आंटी बात बात पर मुझे जलील करती है। मतलब मेरी बात की कोई अहमियत नहीं। ठीक है, वो चाहती है ना कि आप कैंसिल कर दे रिसेप्शन, तो आप कर दें। उनकी खुशी में मेरी खुशी है। इसमें इतना मायूस होने वाली कौन सी बात है फिर? क्यों नहीं है हमजा? मुझे लगता था आप कबीर से अलग हैं। गलत को गलत और सही को सही कहेंगे, चाहे फिर वो घर वाला हो या बाहर वाला हो। सबकी अहमियत अलग होगी। सबको उनके इख्तियारात दिए जाएंगे। वो बात कर सकते हैं, अपनी बात आगे रख सकते हैं, लेकिन मैं गलत थी। अम्मा को घर में वलीमा करने से एतराज है। मैं काम करता हूँ, कोई अच्छा सा वेन्यू बुक कर लेता हूँ, फिर आई थिंक उन्हें कोई एतराज नहीं। साथिया तूने